हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे SKMU यूजी सेमेस्टर 3 सेशन है 24-28 AEC हिंदी का MCQ क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चन देने वाली हूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं MCQ क्वेश्चन आंसर AEC हिंदी का। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 3 24-28 के स्टूडेंट के लिए AEC हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, विचारों का आदान प्रदान करना, कहानी लिखना या कविता लिखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचारों का आदान प्रदान करना पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक पत्र है? औपचारिक पत्र कौन सा है? मित्र को पत्र, भाई को पत्र, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र या बहन को पत्र। तो जो औपचारिक पत्र होता है यह कार्यालय या स्कूल इन सब में लिखा जाता है, मतलब सरकारी जगहों पर लिखा जाता है। जबकि मित्र को पत्र, भाई को पत्र या फैमिली मेंबर या दोस्तों में लिखा जाता है, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र कौन सा होगा? प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 3 है, पल्लवन का अर्थ क्या है? संक्षेप करना, किसी भाव या विचार का विस्तार करना, अनुवाद करना या वर्णन समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर है पल्लवन का अर्थ होता है किसी भाव या विचार को विस्तार करना। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्षेपण का उद्देश्य क्या है? संक्षेपण का उद्देश्य क्या है? बात को बढ़ाना, मुख्य भाव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, कहानी लिखना या कविता लिखना। तो संक्षेपण का अर्थ होता है मुख्य भाव को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, छोटा रूप में प्रस्तुत करना। पल्लवन का अर्थ होता है बड़ा करना और संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने माने जाते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण माने जाते हैं, स्वर एंड व्यंजन को मिला के 52। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है, जो अ से लेकर आह तक होता है। ये कितना होता है? 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 41 व्यंजन और 11 स्वर वर्णों को मिला के 52 टोटल। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्य शुद्धि का संबंध किससे है? वाक्य की अशुद्धियों को दूर करना, शब्दकोश बनाना, कविता लिखना या निबंध लिखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य की शुद्धियों को दूर करना वाक्य शुद्धि का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शब्द शुद्धि का संबंध किससे है? सही बर्तनी से, कहानी से, निबंध से या मुहावरों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही बर्तनी से। शब्द शुद्धि का संबंध किससे है? सही बर्तनी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुहावरा किसे कहते हैं? सामान्य वाक्य को विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश, कविता या कहानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष अर्थ देने वाला वाक्यांश को कहते हैं मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकोक्ति का आधार क्या है? लोकोक्ति का आधार क्या है? लोक अनुभव, विज्ञान, राजनीति, इतिहास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक अनुभव। लोकोक्ति का आधार है लोक अनुभव। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या कहीं भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शब्द के अंत में। प्रत्यय कहाँ जोड़ता है? शब्द के अंत में। क्वेश्चन नंबर 13 है, उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है? उपसर्ग शब्द के पहले जोड़ा जाता है। तो क्या होगा आंसर इसका? शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसमें आपको एक ट्रिक है, पहले आपको मूल शब्द निकाल लेना है, उसके बाद आप जो लगाएंगे उपसर्ग या प्रत्यय, बिल्कुल आपका सटीक आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रहार में हार एक मूल शब्द है, हार एक मूल शब्द है और इसमें प्र जोड़ा हुआ है। तो क्या होगा? प्र इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी व्याकरण में कारक कितने होते हैं? हिंदी व्याकरण में कुल 8 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रादन, अपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्ता किस कारक का उदाहरण है? कर्ता किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक या अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। कर्ता कारक का ही उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 17 है पर्यावरण का संबंध किससे है। पर्यावरण का संबंध किससे? हमारे चारों ओर के प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से, केवल पेड़ पौधों से, केवल नदियों से, केवल पशुओं से। तो हम इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे चारों ओर के प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से है। पर्यावरण का संबंध हमारे चारों ओर के प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश से है। क्वेश्चन नंबर 18 है नैतिकता का संबंध किससे है। नैतिकता का संबंध किससे? अच्छे आचरण एवं सदाचार से, व्यापार से, राजनीति से या खेल से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अच्छे आचरण एवं सदाचार से है। क्वेश्चन नंबर 19 है विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंधविश्वास फैलाना, ज्ञान खोज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, केवल मनोरंजन करना, कविता लिखना। तो इसका राइट आंसर क्या है? विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान खोज और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा एवं समर्पण, विदेश यात्रा करना, व्यापार करना या खेल प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण राष्ट्रीयता का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है। आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, मित्र को पत्र या कार्यालय पत्र। तो अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है? जो फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को लिखा जाता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, मित्र को पत्र। क्वेश्चन नंबर 22 है आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक, व्यक्तिगत या सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक। आवेदन पत्र किस प्रकार का पत्र है? यह एक औपचारिक पत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 है पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है। किसी भाव या सूक्ति का, केवल कहानी का, केवल कविता का या ऑप्शन डी है केवल समाचार का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी भाव या सूक्ति का। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना और किसी भाव या सूक्ति का विस्तार करना, इसका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 है संक्षेपण में किस बात का ध्यान रखा जाता है। मुख्य भाव सुरक्षित रहे, भाषा कठिन हो, उदाहरण अधिक हो या विवरण बढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर है, इसका तो संक्षेपण का अर्थ होता है छोटा करना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य भाव सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 25 है अ किस प्रकार का वर्ण है। व्यंजन, स्वर, संयुक्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। तो ये क्या है? स्वर है। क्वेश्चन नंबर 26 है क किस प्रकार का वर्ण है। क किस प्रकार का वर्ण है? व्यंजन वर्ण। यह क से स्टार्ट होता है, व्यंजन वर्ण। तो क क्या है? व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है? विद्यालय का जो स्पेलिंग है कौन सा शुद्ध है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट लग रहा है। तो आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है, विद्यालय। ये तो विद्यालय लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए। और तीसरा विद्यालय में थोड़ा सा इसे नीचे हसंत रहता है जो इसको आधा द बनाता है, तो इसमें नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद कौन सा है? ये वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है। सम्मान करना, बहुत परेशान करना, सो जाना या प्रसन्न करना। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 30 है ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहुत अधिक होना, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना, मेहनत करना, यात्रा करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब ऊंट का मुंह देखिए कितना बड़ा होता है और जीरा एक छोटा सा दाना होता है। तो आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना। क्वेश्चन नंबर 31 है अन्याय शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अन्याय शब्द, न्याय एक मूल शब्द है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अन लगा हुआ है, अन। तो ये क्या हो गया? अन्याय। क्वेश्चन नंबर 32 है सुंदरता शब्द में प्रत्यय कौन सा है। सुंदरता, सुंदरता में प्रत्यय कौन सा? मूल शब्द पहले निकाल लीजिए। यहाँ पर सुंदर मूल शब्द है और ता यहाँ पर लगा हुआ है, तो कौन सा होगा? ता इसका राइट आंसर है। ता एक प्रत्यय है सुंदरता में। क्वेश्चन नंबर 33 है राम ने फल खाया। इस वाक्य में राम कौन सा कारक है। कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या अधिकरण कारक।
तो राम ने फल खाया। राम क्या है? करता है, करने वाला। काम को करने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या है? करता। क्वेश्चन नंबर 34 है राम ने कलम से लिखा। यहाँ कलम कौन सा कारक है? यहाँ पर देखिए काम क्या है? लिखना। लिखने का काम हो रहा है, ये क्या है? कर्म है। और कर्ता कौन है? राम है। और कलम क्या है? कलम है करण कारक। करण जिससे काम हो रहा है वो क्या है? करण कारक। कलम मतलब। क्वेश्चन नंबर 35 है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अधिक पेड़ लगाना, प्रदूषण बढ़ाना, जंगल काटना या प्लास्टिक जलाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक पेड़ लगाना पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है। क्वेश्चन नंबर 37 है नैतिकता का आधार क्या है? सदाचार, स्वार्थ, लालच या हिंसा। तो इसका राइट आंसर है सदाचार। नैतिकता का आधार है सदाचार। क्वेश्चन नंबर 38 है विज्ञान का सबसे बड़ा आधार क्या है? अंधविश्वास, तर्क एवं प्रयोग, कल्पना, अफवाह। तो इसका राइट आंसर क्या है? तर्क एवं प्रयोग। तर्क एवं प्रयोग विज्ञान का सबसे बड़ा आधार है। क्वेश्चन नंबर 39 है साहित्य समाज का क्या माना जाता है? साहित्य समाज का क्या माना जाता है? दर्पण, सूत्र, व्यापारी या कानून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्पण। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है राष्ट्रीयता की भावना से क्या बढ़ता है? राष्ट्रीय एकता, आपसी बेमन्य, भ्रष्टाचार, अशिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय की भावना से राष्ट्रीय एकता बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 है पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है? शीर्षक, संबोधन, हस्ताक्षर या नाम, अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हस्ताक्षर या नाम। पत्र के अंत में लास्ट में हस्ताक्षर या नाम लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, शिष्ट एवं स्पष्ट, हास्यपूर्ण बोलचाल की भाषा या व्यंग्यात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सरल, शिष्ट एवं स्पष्ट भाषा होनी चाहिए औपचारिक पत्र में। क्वेश्चन नंबर 43 है पल्लवन में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? मूल भाव का विस्तार, शब्दों की संख्या कम करना, केवल उदाहरण देना, कहानी लिखना। तो पल्लवन में क्या किया जाता है? पल्लवन में शब्दों को बढ़ाया जाता है, मूल भावना का विस्तार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है संक्षेपण में किसे हटाया जाता है? मुख्य विचार, अनावश्यक विवरण, शीर्षक, निष्कर्ष। तो इसका राइट आंसर है अनावश्यक विवरण। संक्षेप में छोटा किया जाता है इसीलिए अनावश्यक विवरण को इससे हटाया जाता है, सिर्फ मुख्य विचार को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है अक्षर किस प्रकार का वर्ण है? ये किस प्रकार का वर्ण है? तो यह एक संयुक्त व्यंजन है। यह एक क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? कृपया का ये स्पेलिंग है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कृपया। ये वाला सबसे शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल का स्पेलिंग है, उज्ज्वल का कौन सा स्पेलिंग सबसे शुद्ध है? तो उज्ज्वल का सबसे अच्छा वाला स्पेलिंग, सटीक वाला स्पेलिंग यही वाला है, उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 48 है आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत क्रोधित व्यक्ति या बहुत गरीब व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है बहुत प्रिय व्यक्ति। आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 49 है जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जैसा कर्म वैसा फल, मेहनत करना, समय बचाना या धन कमाना। तो इसका राइट आंसर है जैसी करनी वैसी भरनी में जैसा कर्म वैसा फल। क्वेश्चन नंबर 50 है दुर्व्यवहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दुर्व्यवहार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग मतलब पहले क्या लगा हुआ है, तो व्यवहार एक मूल शब्द है, इसमें क्या लगा हुआ है? दूर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है मित्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? मित्रता शब्द में प्रत्यय मतलब कौन सा पीछे लगा हुआ है? तो मित्र एक मूल शब्द है, इसमें लगा हुआ है ता, तो मित्रता।
क्वेश्चन नंबर 52 है सीता ने राम को फूल दिया। इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? संपादन कारक, कर्म कारक, करण कारक या अधिकरण कारक? तो राम को फूल दिया, राम को क्या है? संपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 53 है पेड़ से फल गिरा। यहाँ पेड़ से कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरा, तो ये भी अपादन कारक है। पेड़ से फल के अलग होने की स्थिति है, इसलिए अपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 54 है पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वृक्षारोपण, वर्षा या जैव विविधता? तो इसका राइट आंसर क्या है? वनों की कटाई। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है वनों की कटाई। क्वेश्चन नंबर 55 है नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण, धन कमाना, राजनीति करना या व्यापार करना? नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र निर्माण। क्वेश्चन नंबर 56 है विज्ञान किस पर आधारित है? विज्ञान तर्क और प्रयोग पर आधारित है, अंधविश्वास पर नहीं, कल्पना पर भी नहीं, परंपरा पर भी नहीं। तो ये क्या है? तर्क और प्रयोग पर आधारित है विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 57 है साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज का मार्गदर्शन करना, केवल मनोरंजन करना, व्यापार करना या राजनीति करना? साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है समाज का मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 58 है राष्ट्रीयता की भावना किससे मजबूत होती है? राष्ट्रीय एकता से, आपसी द्वेष से, भ्रष्टाचार से या अशिक्षा से? तो क्या होगा? अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता से। राष्ट्रीय की भावना किससे मजबूत होती है? राष्ट्रीय एकता से। क्वेश्चन नंबर 59 है पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? अधिक वृक्ष लगाना, प्लास्टिक जलाना, नदियों का प्रदूषण करना, जंगल काटना? पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय होता है अधिक वृक्ष लगाना। क्वेश्चन नंबर 60 है साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह केवल मनोरंजन करता है, क्योंकि वह केवल इतिहास बताता है, क्योंकि यह केवल कविता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहलाता है? क्योंकि यह समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है औपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? दिनांक, प्रेषक का पता, विषय या संबोधन? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रेषक का पता। क्वेश्चन नंबर 62 है आवेदन पत्र में विषय लिखने का उद्देश्य क्या है? आवेदन पत्र में विषय लिखने का उद्देश्य क्या है? पत्र को सुंदर बनाना, पत्र का मुख्य उद्देश्य बताना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पत्र का मुख्य उद्देश्य बताना। क्वेश्चन नंबर 63 है पल्लवन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मूल भाव में परिवर्तन ना हो, भाषा कठिन हो, आवश्यक बातें जोड़ना, विषय बदल देना? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मूल भाव में परिवर्तन ना हो। पल्लवन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मूल भाव में परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन नंबर 64 है संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं स्पष्ट, कठिन, अलंकार युक्त या लंबी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सरल एवं स्पष्ट। संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल एवं स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कर्तव्य, ये सब लिखा हुआ है, जो कर्तव्य का सही स्पेलिंग है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्ध कौन सा है? यहाँ पर स्वास्थ्य लिखा हुआ है, देखिए स्वास्थ्य, यहाँ पर स्वास्थ्य लिखा हुआ है, किंतु जो सही स्पेलिंग है वो बी है, स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर क्या है? स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 67 है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है पराजित करना, भोजन करना, हंसना या रोना? तो इसका राइट आंसर है पराजित करना। दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, हरा देना। क्वेश्चन नंबर 68 है घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाए, घर बनाना, यात्रा करना या मित्र बनाना? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 69 है बेईमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो बेईमान में ईमान एक मूल शब्द है, इसमें क्या लगा हुआ है? बे लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बे। क्वेश्चन नंबर 70 है मानवता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो मानवता में देखिए मानव एक मूल शब्द है, इसमें लगा हुआ है ता, तो ता एक प्रत्यय है,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पुस्तक कौन सा कारक है? पुस्तक कौन सा कारक है? तो राम क्या है? राम करने वाला है काम को, काम क्या है? पढ़ना है। और जो पुस्तक है वह कौन सा है? कर्म है। क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रहा है, काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मोहन विद्यालय में पढ़ता है, यहाँ विद्यालय में कौन सा कारक है? मोहन विद्यालय में पढ़ता है, किस में पढ़ता है? विद्यालय में, तो ये कौन सा है? अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 73 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? वृक्षारोपण, जंगलों की कटाई, प्रदूषण फैलाना या प्लास्टिक का अधिक उपयोग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 74 है, नैतिकता का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? नैतिकता का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? ईमानदारी, छल, लालच या घमंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 75 है, आधुनिक विज्ञान का आधार क्या है? अवलोकन और प्रयोग, अंधविश्वास, कल्पना या अफवाह? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन और प्रयोग। आधुनिक विज्ञान का आधार है अवलोकन और प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 76 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है और जो राष्ट्रीय गीत है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 79 है, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, नदियों को प्रदूषित करना चाहिए, प्लास्टिक जलानी चाहिए, जंगल काटने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, राष्ट्रीयता का मुख्य आधार क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, मित्र को पत्र या संपादक को पत्र? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मित्र को पत्र। मित्र को पत्र क्या है? ये एक अनौपचारिक पत्र है। क्वेश्चन नंबर 82 है, औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, स्पष्ट एवं शिष्ट, हास्यपूर्ण, व्यंग्यात्मक या बोलचाल की? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सरल, स्पष्ट एवं शिष्ट। औपचारिक पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और शिष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, पल्लवन का उद्देश्य क्या है? मूल भाव का विस्तार करना, पाठ्य को छोटा करना, अनुवाद करना या वाक्य शुद्धि करना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल भाव का विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 84 है, संक्षेपण में किसे हटाया जाता है? तो अनावश्यक विवरण को हटाया जाता है संक्षेपण में, और संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आवश्यक का कौन सा स्पेलिंग शुद्ध है? तो देखिए यहाँ पर आवश्यक ये तो गलत है, ये आधा लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत है ये वाला सही है बिल्कुल, आवश्यक, ये आवश्यक या आवश्यक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? वास्तविक का कौन सा स्पेलिंग सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाथ पर हाथ धरे बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई काम ना करना, मेहनत करना, हाथ धोना या खेलना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई काम ना करना। क्वेश्चन नंबर 88 है, जहाँ चाह वहाँ रहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इच्छा होने पर मार्ग मिल जाता है, रास्ता लंबा होता है, यात्रा करना आवश्यक है, राह भूल जाना? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इच्छा होने पर मार्ग मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, असफल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सफल एक मूल शब्द है, इसमें क्या लगा हुआ है? अ, तो अ इसका उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 90 है, बालपन। बालपन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बालपन में प्रत्यय बताया गया है, तो बाल एक मूल शब्द है, इसमें क्या लगा हुआ है? पन लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर पन।
क्वेश्चन नंबर 91 है, सीता ने कलम से पत्र लिखा। इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? कलम से पत्र लिखा, किससे लिखा? कलम से, तो ये क्या होगा? करण कारक। क्वेश्चन नंबर 92 है, राम का घर बड़ा है। यहाँ राम का कौन सा कारक है? किसका घर बड़ा है? राम का। राम का और घर का क्या है? संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 93 है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है पर्यावरण प्रदूषण का? वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 94 है, नैतिक जीवन का आधार क्या है? नैतिक जीवन का आधार क्या है? सत्य और ईमानदारी, छल और कपट, लालच और हिंसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य और ईमानदारी। नैतिक जीवन का आधार है सत्य और ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 95 है, विज्ञान मानव जीवन को क्या प्रदान करता है? सुविधा एवं विकास, केवल मनोरंजन, अंधविश्वास या अशिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुविधा एवं विकास। क्वेश्चन नंबर 96 है, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। गोदान के लेखक है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीयता की भावना किससे विकसित होती है? राष्ट्रीयता की भावना देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता से होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, जंगलों की कटाई करना, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना या नदियों को प्रदूषित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। क्वेश्चन नंबर 99 है, साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज का मार्गदर्शन एवं जन कल्याण करना, केवल मनोरंजन करना, व्यापार करना या राजनीति करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज का मार्गदर्शन एवं जन कल्याण करना। क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्र की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? राष्ट्र की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय एकता। तो ये है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एईसी हिंदी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।